मित्रों राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लोग मिथुन लग्न और मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि 2023, 24, 25 में ऐसी 5 वो कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को 100% प्राप्त होंगी और ऐसे कौन से उनके दुख हैं जो हमेशा के लिए चले जाएंगे। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि मिथुन लग्न वालों को बहुत लकी नहीं माना जाता। उसका कारण ये है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के किस्मत का स्वामी शनि होता है और शनि को आपको मालूम है कि कितनी देर बाद वो किस्मत खोलता है, लेकिन पूरे 30 वर्ष का चक्कर लगाने के बाद वह अब आपके भाग्य पे आ गया है और आपकी किस्मत को खोलने वाला है। लेकिन किस्मत के सिवा जीवन में अन्य चीज़ें जो आपके फाइनेंशियल स्थिति है, लव लाइफ है या बाकी अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम आज की इस कुंडली में चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो 5 बड़ी खुशखबरियां हैं या 5 बड़े जो आपके दुख हैं जो आपके जीवन को छोड़ देंगे, वो कभी नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार होगा, पूरे लॉजिक के साथ मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा। क्योंकि मित्रों, मैं कह दूं कि ऐसे से ऐसा होगा और ये ना मैं बताऊं कि क्यों होगा, तो वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन वास्तव में आपको उसका रीज़न देना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा। आज हम इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, ये पूरा वीडियो देखें। निश्चित तौर पर जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उनको 100% फ़ायदा होगा। आपको मालूम है कि जीवन में कुंडली में जो सबसे ज़्यादा जरूरी ग्रह होता है वह हमारा गुरु होता है, बृहस्पति देव होते हैं। अब बृहस्पति देव भी 12 वर्षों के पश्चात चक्कर लगा करके आपके उन स्थानों में आ गए हैं, आपके मेष में, आपके लाभ में, कि आपकी जितनी भी आर्थिक दिक्कतें थी और पैसे के कारण जो पीड़ा, अपमान, दुख, दर्द आपको सहने पड़े हैं वो सब आपसे अब पीछा छुड़ा करके जा रहे हैं। इसके सिवा राहु जो हैं अक्टूबर 2023 से आपके 10वें भाव पे जब आएंगे तो जो ऐसे कार्य जो आप करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मिथुन लग्न या राशि के लोग बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, जो काम उन्हें अच्छा लगता है उतना ही कर पाते हैं। तो याद रखिए, अब वो समय आ गया है कि जो कार्य आपको पसंद हैं, जो आपके व्यक्तित्व और आत्मा को शूट करते हैं, उन्हीं कार्यों को अब करने का मौका आ गया है। और फाइनेंशियल स्थिति के कारण जो आपको अपमान, पीड़ा, तिरस्कार, दुख, दर्द झेलने पड़े हैं, ये सब अब बीते जमाने की बातें हो जाएंगी। और शनि देवता जो आपके 30 साल बाद आपके भाग्य भाव पर आए हैं, याद रखिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अक्टूबर 2023 के बाद यही शनि जो हैं आपके एक प्रकार से युवावस्था में आ जाएंगे 10 से 11 डिग्री में, और ये मकर और कुंभ नवांश की ओर बढ़ेंगे। तो जब ये मकर और कुंभ नवांश की ओर बढ़ेंगे तो याद रखिए, जिस किस्मत को आप हमेशा कोसते थे मिथुन लग्न और राशि वाले कि उनसे अनलकी व्यक्ति इस दुनिया में शायद ही होगा, वह ये मानेंगे और स्वीकार करेंगे कि वह दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्तियों में से आज हो गए हैं। वो कभी इस बात का जो रोना वो जीवन भर रोते रहे हैं सबसे, कि वो बहुत ही ज़्यादा अभाग्यशाली लोग हैं और भाग्य ने कभी उनका साथ नहीं दिया। चाहे वो जितना प्रयत्न कर लें, वो सभी शिकायतें हमेशा के लिए उनकी दूर होने वाली हैं। इस बात को मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले नोट करके रख लें। तो जो भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं रीजन के साथ और लॉजिक के साथ कि ऐसा क्यों होगा ज्योतिषी कारणों से, उन सब को करके ही मैं आपको बताऊंगा। कोई घिसी पिटी बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो आपके जीवन में गुरु का महत्व क्या है, आपके जीवन में राहु का महत्व क्या है, आपके जीवन में शनि का महत्व क्या है, और आपके जीवन में जो लग्नेश हैं आपके बुध, जो कि एक प्रकार से व्यापार और प्रेम के प्रतीक हैं, तो उनका क्या रोल रहेगा लग्नेश का। क्योंकि याद रखिए, कुंडली में लग्नेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बुध महाराज की भूमिका क्या होगी आपके जीवन के लिए, और जो राहु हैं, जो मायावी ग्रह हैं, कलयुग के ग्रह हैं, वह आपके जीवन को किस तरह से चमत्कारों से भर देंगे, आपके कैरियर को पर 4 चांद लगा देंगे अक्टूबर 2023 के बाद, उन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मेरा नाम पंडित राज है, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। जो भी दर्शक नए हैं इस चैनल में, उनसे मेरा निवेदन है कि वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा आपका मिथुन लग्न या राशि से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो
तो आप YouTube का कमेंट बॉक्स है या शुरू में जो नंबर फ्लैश हो रहे थे व्हाट्सएप के, उन नंबरों पर जो आपको दिख भी रहा है, व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, उस नंबर पर आप अपनी बात को ज़रूर रखें। मैं 100% उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वो 5 सबसे बड़ी खुशखबरियां क्या हैं और वो दुख क्या हैं जो आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे, चलिए अब हम उनकी चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, अब हम काल पुरुष की जो तीसरी राशि है आपकी मिथुन राशि, उस पर विचार करते हैं कि 2023-24 में क्या होगा। और उसकी जो प्रथम भविष्यवाणी है और प्रथम खुशखबरी है वह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे हम चार्ट पर इसको देखते हैं कि वास्तव में ऐसा क्या है मिथुन लग्न या मिथुन राशि में जो उनके लिए सबसे ज़्यादा विशेष इस लग्न या राशि को बनाती है। मित्रों, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके नवम भाव पे शनि, दशम पे राहु और एकादशेश पर गुरु हैं। लेकिन याद रखिएगा यह स्थिति अक्टूबर 2023 पर आएगी आपकी। याद रखिए अक्टूबर 2023 में राहु आपके मीन राशि में आएंगे। बाकी ये 2 ग्रह तो वहीं हैं, एक प्रकार से गुरु भी आपका मेष में है और शनि आपका कुंभ में भी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से विलक्षण घटना है मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए। तो देखिए उसकी जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह है उनकी किस्मत को लेकर के। आप जानते हैं कुछ लोग जीवन में बहुत कम काम करते हैं और बहुत ज़्यादा पा जाते हैं, कुछ लोग बेचारे बहुत कार्य करते हैं, रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों की चूंकि किस्मत का स्वामी शनि है और शनि बेहद मंदगामी ग्रह है, वो उसका 3 सिद्धांत हैं उसके, हार्ड वर्किंग है, आप डिसिप्लिन हो और डेडिकेशन हो। चूँकि मिथुन लग्न जो होती है एक प्रकार से बहुत चंचल स्वभाव के लोग होते हैं, तो उतना हार्ड वर्क या डेडिकेशन, चूँकि बुद्ध प्रधान जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा शनि से नेचर में उनकी मत भिन्नता है जिसके कारण से किस्मत उनका साथ नहीं देती है। लेकिन अब 30 वर्षों के पश्चात शनि जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ में आ चुके हैं। और चूंकि वो 30 वर्षों बाद आए हैं तो निश्चित तौर पर जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष शास्त्र का ये नियम भी है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों की उम्र कम से कम 35 से ऊपर होनी चाहिए, तभी उन्हें शनि की किस्मत के फल मिलते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बताया जाता है किस्मत खुल गई। याद रखें कोई जातक अगर 20-22 साल का है और उसके कुल मिला के कुंभ में शनि चल रहे हैं, वो बिल्कुल ये ना माने कि उसकी किस्मत खुलने वाली है, उसे अभी कुछ दिन और घिसना पड़ेगा। तो ये लॉजिक के साथ में ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के उनके लिए भाग्योन्नति का समय 100% आ चुका है। अब तक जो भी मिथुन लग्न के लोग थे वो कुछ भी काम करते थे लेकिन उसमें दुनिया भर की व्याधियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें, अगर वो पूरी लगन से कोई काम करते भी थे तो उसका भी उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलता था, जिसके कारण से मिथुन लग्न के लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब देखिए मिथुन लग्न क्या है, वायु तत्व प्रधान राशि है और शनि क्या है, वह भी कुल मिला के वायु तत्व प्रधान ग्रह है। और जो शनि है वो जो मिथुन लग्न या राशि का स्वामी है बुध, वह उनका परम मित्र भी है। तो देखिए तत्व भी आपस में मिल रहे हैं, वायु तत्व, और परम मित्रता भी है लगने से शनि की। तो निश्चित तौर पर यह परिस्थितियां कैटालिस्ट का काम करेंगी, अर्थात उत्प्रेरक का काम करेंगी, आपके फलों में तीव्रता से वृद्धि करने वाली ये स्थितियां होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिथुन लग्न के जो लोग हैं जो अब तक इतना परेशान थे, चूँकि उनकी सन की ढैया भी चली है पिछले 3 साल से, 2.5 साल से, तो निश्चित तौर पर उनके लिए समय कोई अच्छा नहीं रहा है। तो याद रखिए कि जब दुख के बाद सुख का समय आता है तो निश्चित तौर पर जो परम शांति मन को मिलती है वह शांति तब नहीं मिल सकती जब आप बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि दुख के बाद जब सुख आता है तो उसकी अनुभूति का फल ही कुछ और होता है। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देने वाली बात है कि देखिए मिथुन लग्न चंचल राशि है
और शनि बहुत गंभीर होते हैं, क्योंकि शनि ने जीवन में हमेशा गरीबी, दुख और दरिद्रता देखी है। तो जो व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है वो बहुत चंचल नहीं होता, वो गंभीर ही होता है। मैं इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट सहित ये सब बातें स्पष्ट कर रहा हूँ। तो शनि बहुत गंभीर है। अब मिथुन लग्न वालों के लिए यही है कि वह कुल मिलाकर के गंभीरता रखें, वो चंचलता को अब छोड़ दें। अगर वो चंचलता को छोड़ देते हैं और डिसिप्लिन को बनाए रखते हैं और गंभीरता बनाए रखते हैं, तो निश्चित तौर पर शनि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होंगे। लेकिन टर्म एवं कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अगर आप इन टर्म एवं कंडीशन का पालन नहीं करेंगे तो याद रखिए, हम चाहे कितना भी चीख कर कहें कि ये भविष्यवाणी है, ये सत्य होगी, ऐसा नहीं होगा यदि आप अपने में सुधार नहीं करेंगे। तो जहां मिथुन लग्न वालों का एक लाभ उनको किस्मत से मिलेगा, वहीं जो उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रही है, तो ये दुख भी उनके जीवन से हमेशा के लिए अब चला जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में भी उनके लिए प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं, मैंने तो आपको 2023, 24, 25 का बताया, इसके बाद भी शनि की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी और आगे के वर्षों में भी बहुत अच्छा फल देंगे। उसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो प्रथम भविष्यवाणी है वह उनकी किस्मत को लेकर के है, उनके कार्यों को लेकर के है। और मैंने आपको वो चीज़ भी बता दी है कि वास्तव में आपको 2-3 चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ेगी। आपको चंचलता को छोड़ना पड़ेगा, एकाग्रता को लाना पड़ेगा और कुल मिलाकर हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा। शनि निश्चित तौर पर आपको लाभ देंगे। जो पहले आपकी एक मुख्य रूप से शिकायत रहती थी कि शनि आपकी किस्मत को चमका नहीं रहे, वो हर चीज़ में रोड़ा अटका रहे हैं, तो वो चीज़ें कुल मिलाकर अब नहीं रहेगी। तो मित्रों, ये प्रथम भविष्यवाणी थी। अब आगे के चार्ट में हम दूसरी भविष्यवाणी की चर्चा करते हैं। तो चलिए दूसरी भविष्यवाणी को शुरू करते हैं। मित्रों, अब हम दूसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी मिथुन लग्न या राशि वालों के लिए आएगी उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं वही तीनों ग्रह आपको दिखेंगे। जो दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी इनके लिए होगी वह इनके लव लाइफ के लिए होगी, इनके वैवाहिक जीवन के लिए होगी। आपको मालूम है कि बृहस्पति जो हैं आपके 22 अप्रैल से ही आपके एकादश स्थान में चले गए हैं, 11वें स्थान पर, और वहाँ से उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? पंचम स्थान पे जा रही है और सप्तम स्थान पे जा रही है। आपको मालूम है कि मिथुन लग्न में क्या होता है, लड़के लड़कियों का आपने चित्र देखा होगा बार बार, बहुत ही इमोशनल और लविंग लोग होते हैं, प्रेम को जीवन में बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए मैंने इसकी चर्चा करना आवश्यक समझा। आप जानते हैं कि पंचम घर काहे का है? प्रेम का है, प्रेम के संबंधों का है, और सप्तम घर जो है वो विवाह का है। तो जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, जो भी उनकी प्रेयसी है या जो भी उनके प्रेमी हैं कुल मिला के, और वह यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह उनके जीवन के लिए ये समय बहुत अनुकूल है और वो ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को प्यार करता है, प्रेम करता है, तो उसके लिए भी समय अच्छा है और वह इस समय अपना जो प्रपोजल है प्रपोज कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी बात को कह सकते हैं। तो लव लाइफ के लिए निश्चित तौर पर जो आपके बृहस्पति देव हैं वह आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभूति जो है वो लाए हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वह दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है। तो वैवाहिक जीवन, आप जानते हैं कि व्यक्ति का आधे से ज़्यादा जीवन तो वैवाहिक जीवन ही उसके लिए सब कुछ है। तो विवाह स्थान पर जो दृष्टि जा रही है गुरु की, वह अमृत दृष्टि से कम नहीं है। अगर विवाह में किसी भी तरह का, मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा था या विवाह में देरी हो रही थी, तो वो सब खत्म हो जाएगा। अब विवाह का समय आ चुका है। या वैवाहिक जीवन में किसी तरह का मतभेद हो रहा था और विवाह ढंग से नहीं चल पा रहा था, पति पत्नी के बीच खटपट और मनमुटाव हो रहा था, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। वैसे मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। वो मंगल और सूर्य की राशियों की तरह नहीं होते कि कुल मिलाकर डोमिनेट करें अपने पत्नी पर या पत्नी पति पर डोमिनेट करें। बस थोड़ा सा विचारों में मतभेद हो सकता है। इनमें कभी भी मामला मारपीट, हिंसा या कोर्ट कचहरी तक नहीं जा
आता है। तो ये बहुत ही कुल मिलाकर के हार्ट टचिंग लोग होते हैं, तो वो दिक्कतें इनमें नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रेम संबंधों के लिए हो या प्रेम संबंधों के सिवा वैवाहिक जीवन के लिए हो, आपकी खुशियों की बरसात अब आपके जीवन में होगी। तो दूसरा दुख जो प्रेम जो शब्द है वो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए बहुत मायने रखता है। तो वो जिसमें आप अपने को लकी नहीं समझ रहे थे, तो वो कुल मिला के अब आपका दुख जाने वाला है। तो एक बहुत बड़ी खुशी जो सुख है वो आपको मिलने वाला है। और आपका एक जो दुख था, गम था हमेशा कि आपको सबको कोई तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, वो चीज़ें भी अब आपके जीवन से चली जाएंगी। तो यह मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए दूसरा सबसे बड़ी खुशखबरी होगी जो इनके जीवन को बहुत प्रफुल्लित कर देगी। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मिथुन लग्न का स्वभाव ही होता है बहुत प्रेम करने वाले, और देखने में भी बड़े बड़े प्यारे लोग होते हैं, तो हंसमुख और प्यारे लोग होते हैं। तो इनके जीवन में अब प्रेम की जो बरसात है वो होने वाली है, और जो दुख की छाया है वह कुल मिला के पूरी तरह से जाने वाली है। तो यह इनके जीवन की दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए अब हम इनकी जो तीसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है इनके लिए वो उसकी चर्चा हम करते हैं। मित्रों, जो तीसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है वो मिथुन लग्न के कैरियर और प्रोफेशन को लेकर के है कि वास्तव में इनके कैरियर और प्रोफेशन को लेकर क्या क्या बदलाव आएंगे सकारात्मक, उनकी चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं कि अक्टूबर 2023 से राहु जो हैं रेट्रोगेट चूंकि चलते हैं बकरी होकर के, तो वह मेष से मीन में आ जाएंगे। अभी वो मेष में ही हैं, लेकिन अक्टूबर से, तो उसी चार्ट को मैंने इसमें दिखाया है। हमको कुल मिलाकर ये सोच कर ये चार्ट देखना है कि हम अक्टूबर 2023 के बाद का देख रहे हैं। तो याद रखिए, दसम भाव काहे का है? आपके कर्म का है, आपके करियर का, प्रोफेशन का है। वास्तव में करियर प्रोफेशन का क्या बदलाव होगा वो भी इससे आप देखेंगे। तो याद रखिए, जब भी कभी दसम भाव पर राहु विराजमान होते हैं, और राहु भी देखिए 15 वर्षों बाद है यहाँ पर आए हुए हैं एक प्रकार से, तो जब भी राहु विराजमान होते हैं 15-18 वर्ष बाद जब भी आते हैं, तो याद रखिए कुल मिलाकर के कि राहु जब दसम में आता है तो आपके कार्यक्षेत्र में एक बहुत भारी परिवर्तन लेकर के आता है, और वह परिवर्तन सकारात्मक होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों का स्वभाव होता है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो सब कार्यों को नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो ऐसा नहीं है, वो वही कार्य आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। तो जो राहु आए हैं वह आपको, और याद रखें राहु बहुत चमत्कारी ग्रह हैं, तो जिस भी घर में बैठेंगे और उसकी जो भी उस प्रॉपर्टियां होंगी उस भाव की, उससे संबंधित आपको चमत्कारी लाभ मिलने हैं। तो चमत्कारी लाभ में क्या है? कार्य क्षेत्र, प्रोफेशन और करियर के लिए है। तो करियर और प्रोफेशन में बहुत बड़े बदलाव अचानक आने हैं। चूंकि राहु स्वयं एक मायावी ग्रह हैं, तो बहुत बड़े अचानक वो आने हैं। और याद रखिए, कलयुग में राहु का अपना ही एक बोलबाला है। तो जो भी लोग हैं जो अपना करियर या प्रोफेशन विदेश में जाके करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि विदेश का वीज़ा नहीं लग रहा, या वहाँ उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, या उनको वहाँ पर कोई नौकरी मिलने का भी कोई जुगाड़ नहीं है, वो सारी परेशानियां अब आपकी दूर होने वाली हैं। तो राहु का आपके दसम भाव पर गोचर करना किसी संजीवनी से आपके लिए कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राहु आपके कैरियर को उन बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। अभी तक क्या था, आप बहुत हाथ पैर मारते थे लेकिन उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा, आप हाथ पैर मारेंगे, आप 2 कदम चलेंगे तो आपको 4 कदम का लाभ मिलने वाला है। उसका जो कारण है वह कुल मिलाकर के आपका एक प्रकार से शनि भी है कि भाग्य भी आपका साथ दे रही है। तो आपको कैरियर में जो भी दुख दर्द थे वो सब आपके चले जाएंगे, और कैरियर से संबंधित जो भी सकारात्मक परिणाम थे, चाहे वो किसी तरह का भी बदलाव हो, वो निश्चित तौर पर वो आपके व्यक्तित्व को सूट करेगा और आपको निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के लाभ मिलेगा। तो राहु का ये जो परिवर्तन है, ये तीसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है जो आपके इन 1.5 वर्षों में, जब तक ये राहु चलेगा अक्टूबर के बाद से, आप याद रखिए ये पूरा आपका 2024 और कुछ भाग आपका 2025 का भी रहेगा, वहाँ तक ये आपको लाभ ही लाभ देता रहेगा। तो ये आपकी तीसरी भविष्यवाणी मैंने आपको बताई है।
और मैं आपसे साथ ही साथ ये भी निवेदन करता चलूँ कि वीडियो में जो भी आपको कुछ पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे हमारा जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा उठता है। तो चलिए, ये आपकी 3 भविष्यवाणियाँ हो गई। अब हम चौथी उस भविष्यवाणी पर जाएंगे जो हर स्टूडेंट या हर व्यक्ति का एक ख्वाब होता है, तो उस पर भी हम एक प्रकार से इस पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। तो चलिए, बिना कोई समय गंवाए हुए अब हम चौथी जो मूल आपकी भविष्यवाणी है उस पर भी विचार करते हैं कि आपकी चौथी भविष्यवाणी क्या कहती है। मित्रों, अब हम चौथी जो खुशखबरी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं कुल मिला के, तो आप देखिए कि आप जीवन में क्या जरूरी है। जीवन में 2 चीज़ें और भी जरूरी हैं। एक है कि उच्च शिक्षा का आपका क्या होगा, क्योंकि याद रखिए बुद्ध विवेक के स्वामी हैं, शिक्षा के स्वामी हैं कुल मिला के। तो अगर आप उच्च शिक्षा हम किस भाव से देखते हैं? नवम भाव से देखते हैं, पंचम से भी देखते हैं। तो कुल मिलाकर के चूंकि भाग्य भाव पर आपके शनि आ गए हैं, तो आपको उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आने वाली है। दूसरा, एक चीज और याद रखिएगा कि पंचम भाव भले ही आप उसको भी उच्च शिक्षा के लिए या कंपटीशन के लिए गिनते हो, लेकिन छठवां भाव कंपटीशन में सफलता का भी होता है। तो सन की एक पूर्ण दृष्टि वहां भी जाएगी, तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी और सुखद परिणाम लाने वाली होगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। तीसरा, आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि गुरु क्या है। आप जानते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि आपके साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ में जाएगी। और सन की 7वीं दृष्टि आपके साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ में जाएगी। और कुल मिला के तीसरा भाव क्या है? आपके पुरुषार्थ का ही है। तो पुरुषार्थ से ही भाग्य बदलती है। तो अभी तक आप जो, क्योंकि थोड़ा मिथुन लग्न के लोग थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत फुर्तीले टाइप के उस तरह नहीं होते हैं, बहुत लेबोरियस टाइप के नहीं होते हैं, तो अब वो चीज़ जो परेशानी थी वो सब चली जाएगी और वो बेहद लेबोरियस टाइप के हो जाएं। तो मन में जो एक प्रकार से आप उदासी, हीनता, आलस्य, ये सब चीज़ें अब छूमंतर हो जाएंगी, आपकी चली जाएंगी। और फुर्ती, स्फूर्ति, जो आपका डेडिकेशन होगा, आपका हार्ड वर्क होगा, आपका डिसिप्लिन होगा, जो कि तृतीय घर से ही देखते हैं सब ये, तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें आपके लिए बेहद लाभकारी होंगी, जो आपके व्यक्तित्व को, आपके करियर को, आपके जीवन को ऊपर उठाने में कामयाब होंगी। अब बस इसमें आपको इतना देखना है कुंडली में कि कहीं लग्नेश आपका 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया। याद रखिए, अगर लग्नेश 6, 8, 12 में चला गया है तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कुल मिलाकर उसमें थोड़ा आपको दिक्कतें आएंगी, उनके फल और प्रभाव में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिथुन लग्न और राशि के होंगे, तो उनको अपनी मूल जन्म कुंडली जो है उसको भी देखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर मूल जन्म कुंडली आपकी खराब है, सही नहीं है, तो इसके प्रतिफलों में कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि मामला निगेटिव चला जाएगा, निगेटिव नहीं रहेगा, वो होगा प्लस में ही। मान लीजिए आपको 70% लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वो घट के अब 30% मिल रहा है। वो इसी कारण मिल रहा है कि आपकी मूल जन्म कुंडली जो है वह गोचर के फलों को सपोर्ट नहीं कर रही है। आपकी महादशा गोचर के फलों को सपोर्ट नहीं करती है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। देखिए, 5वीं और अंतिम जो भविष्यवाणी है, जिसमें आपके लिए बहुत बड़ी सीख भी रहेगी और जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वास्तव में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो 5वीं भविष्यवाणी पर पहले चलते हैं और 5वीं खुशखबरी पे चलते हैं। आप जानते हैं कि राहु की 5म, 7म और 9वीं दृष्टि होती है। तो राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ेगी, जो आपके रिपु, ऋण का घर है एक प्रकार से, और रोग का घर है। और शन की भी 10वीं दृष्टि उसी 6वें भाव पर ही आपके पड़ेगी, जो कि रोग, रिपु और ऋण का घर है। तो आपको मालूम है कि अगर 6वें भाव पर चाहे राहु हो चाहे शनि हो, सब शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो जो भी लोग आपको शनि की ढैया में या शनि जब 7वें स्थान पे थे, जो भी लोग आपको परेशान करते रहे हैं, आपके हर काम में रोड़े अटकाते रहे हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसाते रहे हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान करते रहे हैं, वह सभी शत्रु जो हैं
वो अब आपसे परास्त होंगे 2023-24 में, और निश्चित तौर पर आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा, इस घर की एक प्रॉपर्टी ये भी है 6वें भाव में कि अगर आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित थे और जिसका आपने बहुत इलाज करा लिया लेकिन आपको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी, वो रिलीफ भी अब आपको मिलने वाली है, ये आप नोट कर लीजिए। तीसरा, यदि मान लीजिए पिछले कुछ समय पहले आपकी सन की ढैया चल रही थी, फिर शनि 7वें स्थान में थे, तो हो सकता है आपको व्यापार और साझेदारी में अच्छा खासा नुकसान लगा हो, आपका इन्वेस्टेड मनी जो है वो ख़त्म हो गई हो, आप कर्ज के जंजाल में फंस गए हों, तो उस कर्ज से जो मुक्ति का समय है वो आपका अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा और कर्ज से भी आपको मुक्ति 100% मिल जाएगी। तो ये 5वीं भविष्यवाणी है। ये ऐसी भविष्यवाणी है कि आपकी जितनी जो दिक्कतें हैं जीवन की, ये जो रोग है, रिपु है, ऋण से संबंधित, वो सब दिक्कतें आपकी छूमंतर हो जाएंगी और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे, जो जीवन में आपको बहुत भारी परेशानियां आ रही थी। लेकिन इसके साथ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, मान लीजिए भाई मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल बहुत अकारक ग्रह होता है, अगर मंगल की महादशा चल रही है तो फिर थोड़ा सा फलों में न्यूनता आ जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, अगर मंगल की महादशा चल रही है। इसके सिवा जिन जिन भावों के फल मैंने बताए हैं, अगर उसमें शनि राहु या सूर्य शनि या मंगल शनि ये बैठे हैं तो ये पृथकता योग बनाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये कलह योग बना, उस घर के फिर फलों को पाने में थोड़ा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके सिवा तीसरा रूल ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आपका लग्नेश 6, 8, 12 में है बुध, तो ये सही पोजीशन नहीं होगी, फिर जो हमने भविष्यवाणियाँ की हैं उनको प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये मैंने आपको ब्रीफली सब कुछ समझाया है, बताया है 2023-24-25 के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे वही निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के, कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मैंने मिथुन लग्न या मिथुन राशि के बारे में बताया है, और जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं, उनका कोई भी प्रश्न हो तो वह यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप का जो नंबर शुरू में दिया गया है उसमें ज़रूर लिखें अपनी समस्या को बताएं। हो सके तो अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखें, मैं उनसे संबंधित जो भी उपचार होगा या उनके ग्रहों की शांति कैसे हो सकती है, कैसे उनको जीवन में उन्नति मिल सकती है, इन सब पर कुल मिलाकर के उनको जो भी वो होगा वो प्रदान करूँगा। तो कुल मिला के अब हम इस वीडियो को मित्रों यहीं से समाप्त कर रहे हैं, और आपसे निवेदन है, एक बार फिर मेरा दोबारा वही निवेदन है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।